हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक। तो बच्चों, ये हमारा आखिरी सवाल है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। तो बच्चों, ये सवाल ही बिल्कुल ही ईजी है। बस आपको 3 फॉर्मूले याद रखने थे, ई ऑफ एक्स का, वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। जो मैंने स्टार्टिंग के पहले ही वीडियो में मैंने आपको तीनों के तीनों फॉर्मूले दिए हुए थे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं और ये टॉपिक यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है। तो देखो क्या दिया है हमें यहाँ पर, गिवन दैट एक्स इज, ये जो हमारा एक्स है इसको कैसे लिखते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू बी, एन और पी। ठीक है। एन मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है, या फिर ऐसे हमने सिक्का उछाला, कितनी बार सिक्का उछाला, वो मतलब होता है एन। पी मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, सक्सेस होता है कितनी बार उसको उछाला। अब देखो यहाँ पर पहला एग्जांपल दिए, इफ एन इज इक्वल टू 10, पी इज इक्वल टू 0.4, फाइंड ई ऑफ एक्स यानी वेरिएंस ऑफ एक्स। तो पहले हम क्या दिया वो लिखो, यहाँ पर क्या दिया है, पे गिवन में दिए, गिवन दैट एक्स इज एन और पी। एक्स इज बिलोंग्स टू नहीं बोलेंगे, एक्स इज बिलोंग्स टू बी, बी मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो पहले पहले क्या कह दिया है, देखो एन की वैल्यू दी है, एन इज इक्वल टू 10, पी इज इक्वल टू 0.4। इस पर से हम ई ऑफ एक्स निकलते हैं। तो ई ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है एन इंटू पी। ये है किसका फॉर्मूला है, ई ऑफ एक्स। तो एन की वैल्यू क्या है, 10, 10 इंटू कितना है यहाँ पर 0.4। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आ जाएगा, 10 4 जार 40। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ गया एक घर छोड़ के, तो यहाँ पर एक घर छोड़ के एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि पॉइंट आपको, हाँ। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। अब क्या निकालना है इसको, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एन पी क्यू, एन पी क्यू, ऐसे फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का। तो पी की वैल्यू है लेकिन हमने क्यू की वैल्यू नहीं निकाली, तो क्यू की वैल्यू निकालो। क्यू क्या होता है, 1 माइनस पी होता है। तो 1 माइनस 0.4, 1 में से 0.4 चला गया, कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो देखो एन पी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, कितनी आ गई है, 4 आ गई है। तो एन पी की जगह मैं 4 रख देता हूँ, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 6 आर 24, और यहाँ पर एक घर छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक घर छोड़ के हम क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर खत्म हो गया। अब सेकंड सब क्वेश्चन का देखो क्या क्या दिया है, पी की वैल्यू क्या है 0.6, ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है हमें 6, और क्या निकालना है हमें, एन और वेरिएंस ऑफ एक्स से निकालना है। ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं इस पर से। क्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, पी मतलब क्या है 0.6। ठीक है, 1 में से 0.6 चला गया, कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ई ऑफ एक्स को फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इंटू पी। तो देखो ई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है, पी की वैल्यू हमारे पास है, इस पर से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं सामने लिख दूँ इसको। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है। पी की वैल्यू है क्या, पी की वैल्यू है 0.6। अब देखो ये 0.6 से मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, 6 को डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको क्या करते हैं, हम दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 60 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 10 6 हो जाएगा। अब इसको भाग लगा दो, 6 1 जार 6, 6 10 आर 16। तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 10 आ गई। ठीक है, ये बिल्कुल आसान था। अब इस पर से हमें क्या निकालना है, वो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, एन पी और क्या होता है क्यू, एन पी क्यू, आप ऐसे याद रखो। इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या है, एन पी मतलब क्या होता है, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है। तो 6 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी है 0.4, क्यू की वैल्यू 0.4 है। तो 6 इंटू 4 कितना आ गया 24। यहाँ पर एक घर छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक घर छोड़ के हम क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, 6 4 इंटू 24। ठीक है। अब देखो ये था फर्स्ट सब क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब थर्ड ही फोर्थ ऐसे ही है, उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है।
अब देखो थर्ड वाला सब क्वेश्चन और फोर्थ वाला, इन दोनों को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है थर्ड में, देखो पहले क्या क्या दिया है, n दिया है 25, e ऑफ x दिया है 10, और क्या निकालने का है, p निकालने के लिए कहा है, और एच डी ऑफ एक्स। तो e ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो e ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू पी। ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 है, n की वैल्यू कितनी है 25 इंटू पी। अब 25 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा इज इक्वल टू पी। अब देखो इसको किससे भाग जा रहा है, 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2 अपॉन क्या आ गई 5 आ गई। इस पर से पी की वैल्यू हमने निकाल दी। और क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या फॉर्मूला होता है, एन पी, और यहाँ पर क्या होता है क्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। पी की वैल्यू निकाल ली, लेकिन क्यू की वैल्यू नहीं है, तो क्यू की वैल्यू निकालो। क्यू मतलब क्या होता है 1 माइनस पी, ठीक है, क्या होती है 1 माइनस पी। तो 1 माइनस, तो 2 अपॉन 5 माइनस कर दो, 5 इंटू 1 5, 5 में से माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 अपॉन 5। क्यू की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन 5 आ गई। तो इसमें देखो एन और पी मतलब क्या होता है, ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 10 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 5 है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 3 आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 6, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है 6, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला सब क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो फोर्थ वाला आखिरी वाला एग्जाम्पल और आखिरी वाला सब क्वेश्चन भी, ठीक है। तो देखो क्या दिया है यहाँ पर, हमें n की वैल्यू दी है, n इज इक्वल टू 10 है, e ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 8 है, और हमें निकालने के लिए कहा है वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो देखो वेरिएंस ऑफ x का क्या फॉर्मूला होता है, n p और क्या होता है q होता है। तो हमारे पास n की वैल्यू है, p और q की वैल्यू नहीं है, वो निकालनी पड़ेगी, तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। e ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू p, ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखो। e ऑफ x की वैल्यू है 8 बोल दिया, इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, इंटू क्या है यहाँ पर p, 10 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 इज इक्वल टू p। अब 2 से भाग लगा दो, 2 चौक 8, 2 पंचे यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई। इस पर से q की वैल्यू निकालो, q क्या होता है 1 माइनस p होता है, 1 माइनस p, p मतलब क्या है 4 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 5। तो p की वैल्यू निकाल दी, q की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें सिर्फ पुट कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू एन पी मतलब क्या होता है e ऑफ एक्स, एन पी मतलब क्या होता है e ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है, इंटू q की वैल्यू पुट कर दो, q की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 5, तो 8 इंटू 1 8 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स। तो बच्चों इस तरह से जो हमारा बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है वो यहाँ पर क्या होता है एड होता है। लगभग सभी के सभी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नया वीडियो होगा और बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप क्या करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को एक लाइक करिए या फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।